हेलो स्टूडेंट्स, अमेजन कोच पे फिर से आपका स्वागत है। आज कंपाउंड एंगल के हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आप लोगों को सिखाने वाले हैं। पिछली क्लास तक तो हमने कंपाउंड एंगल ही डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि उसकी आइडेंटिटीज क्या क्या है और उन आइडेंटिटीज को कैसे अप्लाई करना है। छोटे छोटे एप्लीकेशंस जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में आता है वो हमने आपको सॉल्व भी करना सिखाया था। आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, सीबीएसई एग्जाम्स में आते हैं। ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। यहां देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए। इसमें दिया हुआ है, जो पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा है, इसमें दिया हुआ है कि अगर a प्लस बी पाई बाई 4 है तो प्रूफ करो कि 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी का वैल्यू 2 होगा। और दूसरा क्वेश्चन जस्ट उल्टा कर दिया कि टेन ए अगर 1/2 है और टेन बी 1/3 है तो ये दिखाओ कि a प्लस बी पाई बाई 4 होगा। मैं आपको पहले थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें a प्लस बी a माइनस बी दिख जाए, शुरुआत भी हमें वहीं से करना होता है। अगर tan दिख रहा है यहाँ पे तो हम tan a प्लस बी से शुरुआत करेंगे, a माइनस बी दिखता तो a माइनस बी से शुरुआत करेंगे। यानी हम क्या लिखेंगे, ये देखो, इसका प्रूफ देखो और ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे गिवन क्या है, इसमें गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये गिवन है ना। और पूरे क्वेश्चन में tan दिख रहा है और तुम्हें पता है कि tan a प्लस बी हो या tan a माइनस बी हो, उसके फॉर्मूले में खाली tan ही आता है, साइन कॉस तो आता नहीं है। याद होगा फॉर्मूला। तो एक काम करोगे, दोनों तरफ tan लगा दो, यानी इधर लिख दोगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू लिख दोगे tan पाई बाई 4। अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। याद है, तुम लोगों को भी याद है। और tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1। अब देखो, हमने शुरुआत यहां से तो कर दी, अब यहां तक हमें पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, देखते हैं क्या होता है। तो जब देखो इसका, इसके 1 के नीचे क्या है, इधर जो 1 है इसके नीचे तो 1 ही है। जब इसका इंटू 1 से करोगे तो क्या मिलेगा, tan a प्लस tan b मिलेगा। और इसका इंटू 1 से करोगे तो मिलेगा 1 माइनस tan a tan b। अब इस tan a tan b को उठा के दूसरी तरफ ले आओ, ये माइनस में है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा प्लस में। यानी यहां पे तुम्हें मिल जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 1। प्रूफ के ऊपर देखो, अच्छा स्टूडेंट कौन होता है, जो एक स्टेप आगे बढ़े और देखता रहे। निशाना कहां पे होना चाहिए, मछली की आंख पे, तभी तीर मारोगे तभी द्रौपदी मिलेगी। ये नहीं कि हाँ मछली की आंख में तीर मारना है, चल हम घमंड आ जाएगा, अरे हम तो मार ही देंगे तीर। आप बस एक ही बार देखोगे मार दिया, वो आंख में नहीं लगेगा, पूंछ में जाके लग जाएगा। तो निशाना तुम्हारे लिए मछली की आंख कौन सी है, तुम्हारे लिए मछली की आंख है जो प्रूफ करना है, जो पार्ट प्रूफ करना है, उस पर ध्यान रखो। बराबर के दूसरी तरफ क्या दिख रहा है, 2, और हम यहाँ पे 1 बना चुके हैं। अब 1 को 2 कैसे बनाना है, या तो 2 गुना कर दो या 1-1 जोड़ दो। अब यहाँ पे क्योंकि हमें इसका फैक्टर करना है, फैक्टर करके इतना लाना है, तो 2 गुना करेंगे तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, 1-1 दोनों तरफ जोड़ देंगे। यानी इधर लिखेंगे 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b, और जब दूसरी तरफ 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1। अब देखो, इधर तो तुम 2 तक पहुंच गए, अब फैक्टर करना है, और तुम लोगों को फैक्टर करने आता है। कैसे फैक्टर करोगे, सोचो जरा। इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना अरमान, कॉमन हो रहा है, 1 कॉमन हो रहा है, यस। यहां से 1 कॉमन करोगे, ये बचा 1 प्लस tan a। और इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, tan b कॉमन हो रहा है। तो tan b जब कॉमन कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और यहां से tan b कॉमन करोगे tan a बन जाएगा, और एक और एक मिलके हो गया 2। देखो प्रूफ होने के कगार पे है, इधर 2 बन गया और 1 प्लस tan a भी दिखना लग गया, जो हमारा एक फैक्टर है। इन दोनों में से 1 प्लस tan a कॉमन कर दो। जब 1 प्लस tan a कॉमन करोगे तो इंटू में 1 प्लस tan b बच जाएगा, और ये किसके बराबर हो गया, 2 के। और यही हमें प्रूफ करना था
इतना आसानी से तुमने प्रूव कर दिया। अब बच्चे क्या सोचते हैं, जिन्होंने कभी इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया है वो क्या सोचेंगे, मेरे से तो होना नहीं है, छोड़ दो। नहीं, मैथमेटिक्स के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अगर करना चाहते हो तो लड़ना सीखो उससे, और थोड़ा दिमाग लगाओगे तुम जो क्वेश्चन नहीं किए हो वो भी कर पाओगे। अब इसको देखो, इसमें a प्लस बी पाई बाई 4 प्रूफ करना है और इसमें a प्लस बी पाई बाई 4 दिया हुआ था, लेकिन शुरुआत हम tan a प्लस बी से ही करेंगे क्योंकि tan a और tan b यहाँ पे गिवन है। तो यहां भी देखो इसका प्रूफ कैसे करोगे, इसमें तुम लिखोगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला, क्योंकि हमें शुरुआत a प्लस बी से करना है, साइन a प्लस बी तो हम लेंगे नहीं क्योंकि वैल्यू भी हमें tan a और tan b मालूम है। हम शुरुआत करेंगे किससे, tan a प्लस बी से। एक बात और बता दूं, जितने हमारे कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले हैं, पहली बार बता रहा हूं और ध्यान से सुनना इसको, जरूरी नहीं है कि tan a प्लस बी से शुरू करोगे तभी प्रूव होगा, तुम sin a प्लस बी से शुरू करो तो भी प्रूव हो जाएगा। यूनिक बात बता रहा हूं, cos a प्लस बी से शुरू करो तो भी प्रूव हो जाएगा। लेकिन सोचो जरा, sin a प्लस बी के फॉर्मूले में क्या आता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, और cos a प्लस b में cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी तुम्हें sin a चाहिए, cos a चाहिए, sin b चाहिए, cos b चाहिए। तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगा, स्टेप्स बढ़ जाएंगे, इन दोनों से sin a cos a और sin b cos b निकालना पड़ेगा, ये काम बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन का लेंथ लंबा हो जाएगा। अदरवाइज आप इसके साथ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कुछ भी लगा के आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे हम टेन इसलिए लगाएंगे क्योंकि टेन ए और टेन भी मालूम है, हमारा काम थोड़ा छोटा होगा, जल्दी प्रूव हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम टेन ए प्लस बी जानते हैं। अभी जो बात मैंने तुम लोगों को बताई, तुम अच्छे स्टूडेंट हो और तुम लोग बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री किए हो, अभी जो बात बताई घर पे साइन ए प्लस बी लगा के देखना और ट्रायंगल बना के साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी निकाल देना और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में डाल के देखना कि प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 100% प्रूव होगा। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भाई, यस क्या, बिल्कुल सही। देखो पिछली बार फॉर्मूला मैंने बोल दिया, तुम उसे पूछना चाहिए था। ये होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब हमारे पास tan a भी है और tan b भी है, tan a का वैल्यू भी मालूम है और tan b का वैल्यू भी मालूम है, डाल दो वैल्यू। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, हम तो tan a प्लस b का निकाल रहे हैं ना। tan a का वैल्यू यहाँ गिवन है 1/2 और tan b कितना गिवन है 1/3, नीचे 1 माइनस tan a 1/2 इंटू में tan b 1/3। कैलकुलेट करो इसको। अब 11th क्लास में चले गए हो, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। जोड़ो इसको, कितना होगा, 3 2 का एलसीएम 6 हो गया और 3 + 2 5 हो गया, तो कितना हो गया 5/6। नीचे घटाओ घटाओ घटाओ, 3 दूने 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 में से गया 5, 5/6 ये भी हो गया। अब देखो ये 5/6 कैंसिल आउट हो गया और तुम्हें क्या मिल गया, tan a प्लस b इज इक्वल टू मिल गया 1। अब देखो हमें तो a प्लस बी π/4 प्रूफ करना है, तो tan को तो यहां से हटाना पड़ेगा। और 11th क्लास में हो तुम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें पता नहीं है कि tan हटा के tan इनवर्स 1 कर दो। तो इसका क्या तरीका है, तो tan के टेबल में ढूंढो कि 1 tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है, π/4 45 डिग्री का वैल्यू होता है। ऋषभ का जवाब एकदम सही था। तो यहाँ पे tan a प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, tan π/4 लिखेंगे और tan कैंसिल हो गया, a प्लस बी कितना आ गया π/4, ये देखो प्रूव हो गया। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है जो इतना घबरा रहे हो, 11th क्लास का सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है और ये आसान टॉपिक भी है। अब एक क्वेश्चन और मैं इसी टाइप का बताने जा रहा हूं जहां पे दिमाग थोड़ा सा बच्चों का घूम जाता है ना। देखो क्या है क्वेश्चन, पहली बार तुम्हारे सामने आएगा, पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं बताया था। अब पिछले क्वेश्चन में इसमें बस थोड़ा ही अंतर है, बस तुम्हें ये सोचना है कि 2a को हम किस प्रकार से लिख दें ताकि ये a प्लस बी का वैल्यू भी यूज हो जाए और a माइनस बी का वैल्यू भी यूज हो जाए। इतना ही दिमाग जो बच्चा लगा देगा वो लॉजिकली स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, इतना ही लगाना पड़ता है।
लेकिन आज की डेट में क्या होता है, 80% बच्चे तो वैसे ही आते हैं। तो देख लेंगे सर ने क्वेश्चन पिछला कैसे करवाया था और उसी को टेपने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर ने tan a लिखा था तो मैं भी tan a लिखूंगा, रे गधा। ये तो देख ले कि क्वेश्चन tan का है कि साइन का है। मैक्सिमम बच्चे आज की डेट में ऐसे ही मैथ्स पढ़ रहे हैं। वो देखेंगे पिछला क्वेश्चन कैसे हुआ, अच्छा ऐसे ऐसे, इस तरीके से थोड़ा ना मैथ्स का पढ़ाई होता है। थोड़ा लॉजिकल बनना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें ये सोचना होगा, अगर 2a की वैल्यू π/4 प्रूव करनी है, हमने tan 2a से शुरुआत तो कर दिया। अब tan 2a के और भी फॉर्मूले हैं जो आगे मिलेंगे, कंपाउंड एंगल से आगे मिलेंगे, मल्टीपल सब मल्टीपल में मिलेंगे। ये सोचो ना कि ये जो गिवन है ये कैसे यूज होगा। एक जगह a+b है, एक जगह a-b है। पिछली बार क्या किया था हमने, याद करो, उसमें डायरेक्ट a+b मिल गया और tan a+b का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा कि अगर a+b और a-b दोनों को आपस में जोड़ दें तब 2a आएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, tan 2a को यहाँ पे क्या लिख देना है, tan a+b प्लस a-b। काम हो गया। अपने मन में थोड़ी देर के लिए इसको कुछ मान लो, x मान लो या a मान लो। तुमने tan a+b अगर याद किया है तो इसको और a इसको b मान लो। x + y याद किया, इसको x इसको y मान लो। मान लो ये अगर a है ये b है, तो यहाँ पे tan a+b का फॉर्मूला तो लग जाएगा ना। और tan a+b का जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे, ये हो गया tan a प्लस में हो गया tan b और अपॉन में क्या हो गया 1 - tan a इंटू में tan b। ये वैल्यूज इनके उठा के डाल दो। tan a+b का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 डाल दिया। tan a-b कितना है 1/3, तो 1/3 डाल दिया। और नीचे हो गया 1 - 1/2 इंटू 1/3। ये कैलकुलेशन हमने जस्ट थोड़ी देर पहले किया था। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 5/6। इस 1 में से 1/6 घटाओगे तो कितना आएगा 5/6। यानी tan 2a का वैल्यू कितना आ गया, tan 2a का वैल्यू आ गया, tan 2a का वैल्यू आ गया, ये कट के आ गया 1। अब ये देखो कि 1 tan के टेबल में कहाँ मिलता है, π/4 पे। यानी tan 2a = आ गया tan π/4। tan कट गया, 2a बराबर कितना आ गया π/4। और यही तो हमें प्रूफ करना था। अब इस लेवल के क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन तुम सीबीएसई वालों से लड़ नहीं सकते कि आपने ये क्वेश्चन क्यों डाल दिया, बुक में है नहीं। अरे क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्ट तो है, ये फॉर्मूला तो है। तो जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें बाहर से क्वेश्चन डल सकते हैं, और इसलिए मैं इन सब चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से पढ़ो, जितना पढ़ा दूंगा उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो। ठीक है, अगले लेक्चर में हम कुछ और स्पेशल क्वेश्चन लेके आते हैं इसी कंपाउंड एंगल के, और सीखिए आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में आते हैं।